आखिर भारत कंप्यूटर चिप्स क्यों नहीं बना पाता? क्या है वजह? एक ऐसा चिप जिस पर निर्भर करती है पूरी दुनिया। आखिर क्यों एक छोटे से चिप को पाने के लिए आपस में भिड़ गए हैं विश्व के सारे देश? और क्यों इस चिप को बनाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है भारत? कहीं भारत इस चिप को बनाने से डरता तो नहीं है? ये वो सवाल है जो उस वक्त से लोगों के जहन में है जब से दुनिया भर में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की डिमांड में बढ़ोतरी हुई है, या फिर यूं कहें कि जब से इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को बनाया गया तब से ही चिप्स को लेकर द्वंद्व चल रहा है। क्योंकि आप जिस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यानी कि अपने लैपटॉप या फोन में इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी एक चिप के बिना कुछ भी नहीं है। एक छोटा सा चिप बड़े से बड़े डिवाइस को रन करने में मदद करता है और अपने छोटे से साइज में रहकर बड़ा सा कमाल करने वाली इस चिप को सेमीकंडक्टर चिप कहा जाता है। तो वहीं जो भी देश ये चिप्स बनाते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की दुनिया में सबसे ऊंची पदवी पर अपनी जगह बनाए हुए हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए बताते हैं आपको इस नायाब सेमीकंडक्टर चिप के बारे में कि आखिर क्यों पूरे विश्व में इसकी इतनी डिमांड है और क्यों भारत सेमीकंडक्टर चिप बनाने में डर रहा है। जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। सेमीकंडक्टर चिप का नाम सुनकर आपको ये तो पता चल ही क्या होगा कि एक तरह का चिप होता है। इसका इस्तेमाल हर देश में बड़ी मात्रा में किया जाता है क्योंकि इस चिप को एक खास तरह के पदार्थ से बनाया जाता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों की क्वालिटीज बढ़िया होती है, जो कि इलेक्ट्रिकल फ्लो को कंट्रोल करने का काम करता है। सिलिकॉन से बनाए जाने वाले इस चिप में कुछ विशेष तरह की डोपिंग को मिक्स किया जाता है। दोस्तों, आप जानकर चौंक जाएंगे कि सेमीकंडक्टर चिप इंडस्ट्री की वैल्यू लगभग $500 बिलियन से भी ज्यादा है। यानी कि इसकी जो कीमत है, जो इसकी वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू है वो दुनिया भर की जो जीडीपी है, हर देश की जीडीपी को मिला लीजिए और उसके एक बहुत बड़े परसेंटेज के बराबर है। यही कारण है कि इस चिप को बनाने का जो श्रेय है वो लेने में पीछे नहीं हटते सुपर पावर कंट्रीज जैसे कि यूएसए, चाइना, ताइवान जैसी कुछ ही कंट्रीज हैं जो सेमीकंडक्टर चिप बनाने की इंडस्ट्री में अपने आप को स्थापित कर पाई हैं और खूब मुनाफा कमा रही हैं। आपको बता दें, इनमें से 90% कंडक्टर सिर्फ यूएसए, चाइना और ताइवान में ही बनाए जाते हैं। इन कंडक्टर्स का इस्तेमाल स्मार्टफोन, कंप्यूटर, लैपटॉप्स और गाड़ियों में किया जाता है। और जैसा कि आप जानती हैं कि आज के वक्त में इस तरह की टेक्नोलॉजी की डिमांड कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। यही कारण है कि इन कंडक्टर्स की कमी के कारण मार्केट में अफरा तफरी मची हुई है और चाहकर भी इस चिप की पूर्ति नहीं हो पा रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब कंडक्टर्स की इतनी ही कमी है तो भारत खुद ये सेमीकंडक्टर्स क्यों नहीं बना लेता, है ना? दोस्तों, ऐसा ना होने के पीछे भी एक कारण है। दरअसल सेमीकंडक्टर्स को बनाने का प्रोसेस इतना आसान नहीं है। इतना छोटा इसका साइज होता है। जितना छोटा इसका साइज दिख रहा है ना आपको, इसे बनाने में उतनी ही बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक छोटे से सेमीकंडक्टर को बनाने के प्रोसेस में भी लगभग 400 से 500 चरण यानी कि स्टेप्स होते हैं और इसे बनाने के हर स्टेप को बड़ी ही सावधानी से किया जाता है, क्योंकि अगर कंडक्टर को बनाने का एक भी स्टेप गलत हो गया तो नुकसान छोटा मोटा नहीं बल्कि करोड़ों रुपए का हो जाएगा। इसलिए बाकी देश अभी भी इस रिस्क को लेने के लिए तैयार नहीं है। कहा जाता है कि सेमीकंडक्टर्स एक बहुत बड़ी और ज़रूरी इंडस्ट्री है, इसलिए ऐसा ज़रूरी नहीं कि जिन सेमीकंडक्टर्स की जिन बड़ी कंपनियों को सब जानते हैं उन्हीं के द्वारा सारे सेमीकंडक्टर बनाए जा रहे हों। इनमें और भी कई कंपनियां शामिल हैं। बड़ी कंपनियों के पास सेमीकंडक्टर बनाने के पेटेंट होते हैं और सेमीकंडक्टर को बनाए जाने वाले फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए कई कंपनियां इनके लिए, बड़ी कंपनियों के लिए सेमीकंडक्टर बनाती हैं। और ऐसी कुछ कंपनियां भारत में भी है जो सेमीकंडक्टर तो नहीं बनाती लेकिन सेमीकंडक्टर से जुड़े रिसर्च और डेवलपमेंट के काम को संभालती है। बता दें कि सेमीकंडक्टर बनाने वाली फैक्ट्रीज को फाउंड्री के नाम से जाना जाता है। फाउंड्री वो फैक्ट्रीज हैं जिनमें ये चिप बनते हैं। यह रिसर्च और डेवलपमेंट की फैक्ट्री से बिल्कुल अलग है। दोस्तों, चलिए इसे और अच्छी तरह से समझते हैं। मान लीजिए कि सेमीकंडक्टर्स को आप एक कप केक के रूप में देखकर समझने की कोशिश कर रहे हैं। कप केक्स की कंपनीज कप केक्स का आटा और रेसिपी तैयार करके फाउंड्री फैक्ट्रीज को देते हैं और जब फाउंड्री फैक्ट्रीज इनसे कप केक बनाकर तैयार कर देती हैं तो रिसर्च और डेवलपमेंट की टीम इन कप केक्स को बेक करने से जुड़े सभी सामान फाउंड्री फैक्ट्रीज को देता है और तब जाकर तैयार होता है एक बेहतरीन कप केक यानी कि सेमीकंडक्टर चिप। दोस्तों, आप इस छोटी सी चिप की ताकत को कम मत आंकिएगा क्योंकि ये बड़े बड़े डिवाइसेस को भी आसानी से चलाने का हुनर रखती हैं। अब जहाँ इसका इस्तेमाल कारों की सेफ्टी फीचर्स, ब्रेक ऑपरेटर्स, इंफोटेनमेंट सिस्टम और पावर स्टीयरिंग में किया जाता है, तो वहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी टेक्निक्स में भी इन चिप्स के इस्तेमाल की तैयारी की जा रही है। और इसी वजह से मार्केट में इन चिप्स की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और बढ़ती चली जाएगी, जिसके बाद हर देश को इसकी कमी महसूस होने लगी है। और परेशानियों का सामना इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि चीन ताइवान में थोड़ा द्वंद्व भी हो गया है।
और हम सब जानते हैं कि ताइवान में भी सेमीकंडक्टर बनाए जाते हैं। साथ ही महामारी के चलते वहाँ पर ये जो था इसका प्रोडक्शन रुक गया था, जिसके चलते काफ़ी ज़्यादा स्कार्सिटी हो गई थी पूरी दुनिया में। और जितने भी मेमोरी कार्ड बोलिए आप या ग्राफिक कार्ड बोलिए आप कंप्यूटर का इस्तेमाल करते होंगे, तो हर चीज़ जो सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल करती थी वो काफ़ी महंगी हो गई थी दोस्तों। वहीं अगर भारत में सेमीकंडक्टर की आपूर्ति की बात करें तो भारत में इस चिप को ताइवान, चाइना, साउथ कोरिया और जापान से लाया जाता है। और अगर पूरे विश्व में सेमीकंडक्टर चिप का एक्सपोर्ट देखा जाए तो इस मामले में ताइवान 63% के साथ बड़ी मात्रा में यह चिप्स बाकी के देशों में एक्सपोर्ट करता है। तो ताइवान कितना इंपॉर्टेंट देश है पूरी दुनिया के लिए, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। TSMC कंपनी को दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनी माना जाता है, जो कि ताइवान की कंपनी है। तो सोचिए, जब चाइना और ताइवान का जो स्ट्रेस चल रहा था, बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, अगर उसमें ताइवान में कुछ हो जाता तो पूरी दुनिया को सेमीकंडक्टर मिलना बंद हो जाता, गाड़ियों का प्रोडक्शन रुक जाता जो बीच में जैसे रुक गया था, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती जिसके चलते चीज़ें महंगी हो जाती, काम मुश्किल हो जाते। इसीलिए सेमीकंडक्टर चिप की डिमांड को देखते हुए भारत ने भी इस फील्ड में अपना पहला कदम बढ़ाते हुए हाल ही में सेमीकंडक्टर बनाने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के अंतर्गत $10 बिलियन का बजट पास किया है, जहां साल 2021 तक भारत इन चिप्स के लिए सिर्फ और सिर्फ दूसरे देशों पर ही निर्भर करता था। तो आज वहीं कई बड़ी कंपनियों द्वारा भारत में भी सेमीकंडक्टर बनाने के लिए असेंबली प्लांट्स को लगाया जा रहा है, और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि एक बार भारत ने बड़ी मात्रा में सेमीकंडक्टर चिप्स बनाना और उसका एक्सपोर्ट दूसरे देशों में करना शुरू कर दिया तो इसका असर सिर्फ भारत की आर्थिक स्थिति पर ही नहीं पड़ेगा, बल्कि इससे बाकी देशों के साथ भारत के राजनीतिक रिश्तों में भी सुधार आने लगेगा। लेकिन अभी भी सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने के क्षेत्र में भारत को खास ध्यान देना होगा। अगर भारत पूरी दुनिया के सामने एक इंडिपेंडेंट सेमीकंडक्टर डेवलप और उसके एक्सपोर्टिंग हब के रूप में अपने आप को पेश करना चाहता है, तो उसे बड़ी मात्रा में इस क्षेत्र के अंदर निवेश करना होगा, क्योंकि हाल ही में सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स SIAM द्वारा ऑटोमोबाइल उद्योग में सेमीकंडक्टर की कमी से उसके प्रोडक्शन पर असर पड़ने की बात सामने लाई गई है। SIAM के मुताबिक पिछले साल की तुलना में इस साल अगस्त के महीने में ऑटोमोबाइल्स की बिक्री में 11% तक की गिरावट देखी गई है। तो वहीं सेमीकंडक्टर की कमी की वजह से मारुति सुजुकी के प्रोडक्शन में भी 60% तक की कमी देखने को मिल सकती है। और महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करें तो उन्होंने भी बड़े दुख के साथ इस बात को सामने रखा कि सेमीकंडक्टर की कमी होने के कारण सितंबर में इस कंपनी के 20 से 25% प्रोडक्शन को रोक दिया गया है। और ऐसे में अगर भारत सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने की इस कठिन चुनौती में सफलता हासिल कर लेता है तो भारत को विश्व में एक नई पहचान हासिल होगी, और जब कंपनीज बनेंगी तो काम करने के लोगों की जरूरत तो पड़ेगी, और जहां लोगों की जरूरत पड़ती है वहीं तो रोजगार उत्पन्न होता है, यानी कि एक क्षेत्र लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार दे सकता है। इसीलिए तो कहते हैं जब देश का विकास होगा तभी तो हमारा विकास होगा। तो दोस्तों, ये थे सेमीकंडक्टर चिप्स को बनाने और उनके एक्सपोर्ट और बढ़ती डिमांड के साथ ही उसके इस्तेमाल और जरूरत से जुड़ी सभी जानकारियां। एक इंपॉर्टेंट चीज बता दें आपको, सेमीकंडक्टर बनाना इसलिए इतना मुश्किल है क्योंकि इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, इन चिप्स को बनाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, जो कारखाने लगते हैं, जो टेक्नोलॉजी लगती है, जो मशीनें लगती हैं, वो इतनी ज्यादा महंगी हैं कि भारत का कोई बड़ा बिजनेस ग्रुप, बिजनेस हाउस, बिजनेसमैन इस फील्ड में उतने पैसे अकेले नहीं लगा सकता। और ऐसा एक मेंटालिटी के साथ में सारे बिजनेसमैन का एक साथ आना भी मुश्किल है, लेकिन सरकार अपनी कोशिशें जारी रख रही हैं। और आने वाले टाइम में, क्योंकि देखिए भारत की बहुत सारी गाड़ी कंपनियों के नाम हमने आपको बताया, महिंद्रा का नाम बताया, मारुति सुजुकी का नाम बताया, इनका प्रोडक्शन कम हो गया क्योंकि इनके पास में सेमीकंडक्टर चिप नहीं है अपनी गाड़ियों में इंस्टॉल करने के लिए। ऐसे में ये कंपनियां जरूर एक कंस्टिलेशन बनाएगी, भारत सरकार की मदद लेगी, और उसके बाद में भारत के अंदर सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। अगर हो गया तो दोस्तों सोचिए, USA, चाइना, ताइवान, इस लिस्ट में चौथा नाम भारत का भी शामिल हो सकता है। अगर ऐसा हो गया तो भारत भी मालामाल हो जाएगा दोस्तों। वैसे आपका क्या मानना है? क्या सरकार को इस ओर ज्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए? क्या सरकार को पूरा ध्यान अपने इस ओर केंद्रित नहीं करना चाहिए? क्योंकि इससे काफी सारा रोजगार भी उत्पन्न हो सकता है, देश की माली हालत भी सुधर सकती है, देश टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो सकता है। क्या मानना है आपका? कमेंट करके अपने विचार इस वीडियो के अंत में जरूर शेयर करें, और जितना हो सके इस वीडियो को भी शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलते हैं एक और विचारोत्तेजक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद।